टू ऑल। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है स्क्लेरेंकाइमा के ऊपर, यानी कि दृढ़ उत्तक के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंपल टिश्यू जो सरल उत्तक होता है उसको हम लोग तीन कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। मृदुत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। सबसे पहले दृढ़ उत्तक, जैसे कि नाम शो कर रहा है दृढ़, कठोर, बेसिकली दृढ़ उत्तक को हम स्क्लेरेंकाइमा कहते हैं। और स्क्लेरेंकाइमा वर्ड कहां से आया? स्क्लेरो से आया। स्क्लेरो का मतलब होता है बहुत कठोर, बहुत हार्ड। एक वैज्ञानिक था जिसका कि नाम था मेटिनियस। मेटिनियस ने ये नाम दृढ़ उत्तक दिया, राइट। अब अभी तक जो आपने मृदुत्तक पढ़ा, राइट, और जो आपने कोलेनकाइमा पढ़ा, स्थूलकोण उत्तक पढ़ा, वो कैसे थे? लिविंग टिश्यूज थे। लेकिन यहां पर ये एक ऐसा सिंपल टिश्यू है जो कि यांत्रिक उत्तक है। यांत्रिक उत्तक तो कोलेनकाइमा भी था, लेकिन वो जीवित यांत्रिक उत्तक था। ये जो है वो एक मृत यांत्रिक उत्तक है और इसको मुख्य यांत्रिक उत्तक माना गया है। इट्स अ मेन मैकेनिकल टिश्यू। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? लंबी होती है, संकीर्ण गुहा वाली होती है। संकीर्ण गुहा मतलब ल्यूमेन जो होती है, इनकी जो कैविटी होती है वो बहुत क्या होती है? नैरो होती है। दे हैव नैरो ल्यूमेन, संकीर्ण गुहा होती है। वो संकीर्ण गुहा होने का कारण क्या है कि इनके ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है, तो भित्तियां कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। और गुहा कैसी हो जाती है? संकीर्ण, नैरो हो जाती है। और लिग्निन के जमाव के कारण हमेशा ये कैसा टिश्यू है? डेड टिश्यू है, ठीक है। तो इसीलिए तो हम कह देते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा एक मृत यांत्रिक उत्तक है। इट इज अ डेड मैकेनिकल टिश्यू। कोलेनकाइमा जो था वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू था, ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है। अब हम ये भी जानते हैं कि इनकी भित्तियों के ऊपर लिग्निन का जमाव होता है, लेकिन लिग्निन का जमाव यूनिफॉर्म नहीं होता है। कुछ स्थान जो होते हैं वो छूट जाते हैं जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। और हम जानते हैं कि भित्तियों पर वह स्थान जहां पर कि लिग्निन का जमाव नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, पिट्स कहते हैं। यहां पर सिंपल पिट्स भी पाए जा सकते हैं और बॉर्डर्ड पिट्स भी पाए जा सकते हैं, ओके। अब प्रश्न उठता है कि ये स्क्लेरेंकाइमा पाया कहां पर जाता है? तो स्क्लेरेंकाइमा जो है वो एकबीजपत्री पादपों के तनों की अधश्चर्म में पाया जाता है, यानी कि इट इज फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। याद रखो, डाइकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस थी उसकी वो किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा की। लेकिन मोनोकॉट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है, एकबीजपत्री पादपों के तनों की जो अधश्चर्म होती है, वो हमेशा स्क्लेरेंकाइमा की क्या होती है? बनी होती है, ओके। और इसका कार्य क्या है? तो इसका एक ही कार्य है स्क्लेरेंकाइमा का, और वो है क्योंकि ये एक मैकेनिकल टिश्यू है तो ये पादपों को यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, साथ ही यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। यानी कि या तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट, और या फिर हम ये कह सकते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ओके। और ये जो दृढ़ उत्तक होता है स्क्लेरेंकाइमा, इस टिश्यू के अंदर, स्क्लेरेंकाइमा एक टिश्यू है तो इसके अंदर दो प्रकार की क्या होती है? कोशिकाएं। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, टू टाइप ऑफ सेल्स होती है। एक का नाम है स्क्लेरिड, एक का नाम क्या है? स्क्लेरिड, और दूसरे का नाम है दृढ़ोत्तक तंतु। इनको इंग्लिश के अंदर हम स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स के नाम से जानते हैं। ये जो स्क्लेरिड्स होती है जो कि एक प्रकार की दृढ़ोत्तक कोशिकाएं हैं, इनकी उत्पत्ति, इनका ओरिजिन जो होता है वो मृदुत्तक कोशिकाओं से होता है, यानी कि पेरेन्काइमा से होता है। और ये जो दृढ़ोत्तक तंतु होते हैं इनकी उत्पत्ति हमेशा मेरिस्टेम से होती है, विभज्योतक से होती है, ओके। तो ये कुछ जनरल फीचर्स थे स्क्लेरेंकाइमा के ऊपर। हम प्लांट एनाटॉमी के और भी कुछ वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।